नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे पहुंचा हूं, काशीपुर के प्रतिष्ठित डेंटामैक्स हॉस्पिटल, जो हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव और हमारी चीक्षा महिलावत डॉक्टर का है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आजकल बच्चों में जो मुस्कान को लेकर है ना, दांतों की समस्याओं को लेकर, मम्मी पापा रोज कहते थे कि विकास भैया, आप हर चीज की वीडियो बनाते हो, कम से कम इसको लेकर एक टॉपिक बनाओ। तो आज रैपिड फायर होना चाहिए और आज रैपिड फायर है बच्चों को लेकर। मेरा पहला सवाल आपसे है मैम, हाँ जी। आजकल बच्चों में जो सबसे ज्यादा दांत की समस्या आ रही है वो कौन कौन सी है? दांतों की समस्याएं बेसिकली जो दांतों में कीड़े लग रहे हैं, बच्चों के दांत में दर्द होने लगता है अचानक से। दांतों के कीड़े जो पहले कंपैरेटिवली कम लगते थे, आजकल वो टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ दूसरा जी। क्वेश्चन है, क्या 8 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों में दांतों के कीड़े यानी कि कैविटी पहले से ज्यादा बड़े हैं, और अगर हाँ तो इसकी क्या मुख्य वजह है? हाँ जी, पहले से ज्यादा बढ़े हैं। इसका एक मेन कारण ये है कि पहले जो भी हम खाना खाते थे वो ज्यादा फाइब्रस होता था, और आजकल हम लोग जंक फूड पे ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। बच्चों को बोतल बोतल से दूध पिलाने की आदत, क्या ये नुकसान पहुंचाती है? बिल्कुल नुकसान पहुंचाती है। बेबी बॉटल केरीज होती हैं उसकी वजह से। अगर दूध में शुगर की मात्रा होती है और हम बच्चों को बॉटल के साथ सुला देते हैं पीते हुए, विदाउट क्लीनिंग देयर गम्स एंड टीथ। अब सर, जंक फूड और चॉकलेट बच्चों पर कितना असर डालती है दांतों पर? बहुत असर डालती हैं, लेकिन अगर टाइम से ब्रश करा जाए, तरीके से ब्रश किया जाए तो उसका असर कम किया जा सकता अब है। सवाल यही है, बच्चों को कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में? सुबह उसको फीड कराने के बाद या खाना खिलाने के बाद एक बार ब्रश करना है, और रात को सोने से पहले लेकिन ब्रश हम करना इंडियंस की आदत है कि सुबह उठते ही ब्रश, और उसके बाद नाश्ता किया और फिर काम पे चले गए, और फिर रात को खाना खाया और उसके बाद सो गए। है। सर, अगर आप रात को खाना खा के ब्रश करके सोएंगे तो सुबह कोई फूड पार्टिकल तो मुंह में है नहीं। ठीक है, तो आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना भाई, पहली बार बच्चे को डेंटिस्ट के पास कब ले जाना चाहिए? है। सर, एज 6 महीने से पहले एक विजिट होनी चाहिए, इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है। उसके बाद एट द टिल द एज ऑफ 5 आपको हर 6 महीने में उसे लेके जाना ही जाना है। एडवर्टीजमेंट, मेरा टूथपेस्ट सबसे अच्छा, सवाल यह है, डॉक्टर की नजर में कौन सा टूथपेस्ट सबसे अच्छा? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं एज एन अडल्ट, वो हमें बच्चों को नहीं कराने चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड की जो कंटेंट होता है वो बच्चों वाले टूथपेस्ट में कम होता है एज कम्पेयर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों के लिए स्पेसिफिक टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, किड्जी, फ्लोरडेंट के नेम से और बहुत सारे नामों से। हमें वो यूज़ कराने चाहिए बच्चों को, ना कि जो हम यूज़ करते हैं वो वाले। बच्चों में दांत की समस्या आती है, क्या माँ बाप की लापरवाही भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बच्चे पेरेंट्स को मिमिक करते हैं। अगर पेरेंट्स दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं कि ये चीज़ ज़रूरी है, हम ब्रश कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, तो जैसे-जैसे पेरेंट्स करते हैं, बच्चा भी उसी तरह से ब्रश करता है। इनिशियली पेरेंट्स को खुद से बच्चों को ब्रश कराना चाहिए और धीरे-धीरे वही आदतें बच्चों में डेवलप करती हैं। बच्चों में दांत का दर्द, क्या इसे नजरअंदाज करना चाहिए या ये समस्या बन सकती है? ये काफ़ी बड़ी समस्या बन सकती है। आपने जो बात बताई है अभी, कि दाँत का दर्द जो होता है बच्चों के अंदर, तो उसके अंदर कीड़ा सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे ब्रश नहीं करते हैं खुद से। तो पेरेंट्स को जैसे ही उन्हें दिखे कि हाँ, कोई डिस्कलरेशन भी हो रही है दाँतों में, सबसे पहले डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बच्चों के दूध के दाँत होते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि दूध के दाँत हैं, निकल जाएँगे। लेकिन जो दूध के दाँत होते हैं, वो हमारे जो परमानेंट दाँत आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि वो अपनी जगह पे आएँ। इसीलिए दूध के दाँतों का इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप मानते हैं कि स्कूलों में डेंटल कैंप लगने चाहिए? बिल्कुल सर, स्कूलों में डेंटल कैंप उसी तरीके से लगने चाहिए जिस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एवरी 6 मंथ्स एक कैंप ज़रूर होना चाहिए स्कूल्स के अंदर, क्योंकि बच्चा एक अपनी ग्रोइंग स्टेज पे है। उस टाइम पे उस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी दाँतों में कोई दिक्कत आए, और जो स्कूल में हैबिट्स पड़ती हैं, वो पूरा लाइफ टाइम बच्चे के साथ रहती हैं। बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत, ये आजकल नॉर्मल चीज है, क्या समाधान और इसका समय क्या है? बच्चों के टेढ़े-मेढ़े दाँतों का कारण हमारे इनिशियल स्टेजेस से ही शुरू होता है। अगर हम बच्चों का प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कराते हैं, जो छोटे बच्चों के दाँतों में गैप होते हैं, वो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर इस चीज़ का इलाज, बच्चों का ट्रीटमेंट
हम टाइमली कराते हैं कोई परेशानी आने पे, तो जो उनके परमानेंट टीथ हैं वो काफी हद तक टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं अगर हम ट्रीटमेंट टाइमली कराएं तो। बच्चों में या बड़ों में दांतों की समस्या हम नजरअंदाज करते रहते हैं, तब पहुंचते हैं डॉक्टर के पास जब अति हो जाती है। क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं इस चीज़ पे तो एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊँगा। मेरे एक सीनियर हैं, वो यूएस में काम करते हैं, वो डेंटिस्ट हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इंडिया के अंदर और यूएस के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रैक्टिस में, वो ये है कि इंडिया में आरसीटीज़ बहुत होती हैं। यूएस में आरसीटीज़ ब्रेड एंड बटर नहीं है, वहाँ पे फिलिंग बहुत होती है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे लोग दर्द होने का इंतज़ार नहीं करते हैं। उनको हर 6 महीने में जाना है, अपने दाँतों का चेकअप कराना है, कोई केरीज़ है वो वहाँ जाके फिलिंग करा लेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाती है, पेन सहन नहीं हो रहा, इंसान तब पहुँचता है डेंटिस्ट के पास। उसमें भी पहले अपना इलाज खुद करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, तब तक करता रहेगा जब तक उसे हिलता नहीं है, ठीक है? ये एक प्रैक्टिस में बहुत बड़ा डिफरेंस है यूएस और इंडिया के अंदर। तो हमें ये मतलब इतना एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि आपको हर 6 महीने में आप जाएँ डेंटिस्ट के पास, तो फिलिंग आपसे काम चल जाएगा। मैक्सिमम केसेस में फिलिंग से काम चल जाएगा, आरसीटीज़ तक की नौबत ही नहीं है। नियमित ब्रश क्या दांतों की समस्या से समाधान है? बिल्कुल, टाइमली मॉर्निंग और रात को सोने से पहले अगर आप ब्रश करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने दाँतों में कीड़े लगने से बचा सकते हैं। काशीपुर की जनता से या आसपास के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? टाइमली ब्रश करिए, ब्रशिंग हैबिट सही करिए, हर 6 महीने में आके अपना डेंटल चेकअप कराइए और उसके अलावा आप जब भी आपको पेन हो स्टार्ट हो बाई चांस, तो एंड तक वेट नहीं करिए, सेल्फ इलाज नहीं होता दाँतों के ट्रीटमेंट में। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस एक ही मैसेज है कि जैसे हम पहले फाइब्रस डाइट पे ज़्यादा फोकस थे, जंक फूड खा रहे हैं तो ब्रशिंग अच्छे से कीजिए और जहाँ तक हो सके अपनी डाइट को फाइब्रस डाइट की तरफ शिफ्ट कीजिए। पेंटामैक्स परिवार की ओर से आप सभी को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए एवं खुश रहिए। डेंटामैक्स परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अपना ध्यान रखिए, अपना ब्रशिंग टाइम से करिए और चेकअप कराते रहिए।